आपसे ये कहता हूँ, आपने जो पत्रकारिता करी है ये साल 2014 में ही करी है क्या? उससे पहले तो स्कूल ही नहीं होगा इस देश में। हम तो भूखे नंगे थे, आपको पीपल का पत्ता पहन के घूमती होंगी सड़कों पर, है ना। मोदी जी आए, आपको नए कपड़े दिलाए, आपको स्कूल बनवाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया। आपके मोदी के यानी आपके चचा के 56 इंची वाले चचा के सारे वादे झूठे हैं, इसलिए उनकी पढ़ाई करना बंद करो, उनकी गुलामी करना बंद करो। नहीं तो पता नहीं क्यों इस देश की जनता, ऐसा ना हो मोदी जी के जाने के बाद इस देश की जनता आपको लतियाने खत्म। मैं आपसे कहता हूँ, अगर नरेंद्र मोदी जी की हवा है और नरेंद्र मोदी जी वाकई 400 पार का दमथम भर रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। जो नरेंद्र मोदी 400 की बात कर रहा है ना, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, वही नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। बात में दावे से आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ इस देश में मोदी जी की गुलामी करने का। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का बजट कितना है, इन्हें ये नहीं पता इस देश के ऐसे पत्रकार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी जी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 10 मिनट बाद में वो पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी शर्ट पहनेंगे। मोदी जी के चाचा रुक जाओ, मुझे पता है रुक जाओ, आपका बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा आपको, इतनी जलन हो रही है वो जलन सारी मिटवा दूंगा। 2 मिनट थम जाओ, अब सुन लो, मुझे पता है इनसे मोदी की बर्दाश्त नहीं होती बुराई। मोदी सर को क्या लग रहा है, जितना करीब 24 का चुनाव आ रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही, मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पर। देखिए मैं आपको बता देता हूं, इस देश के अंदर विकास और डेवलपमेंट का तो नरेंद्र मोदी ने कोई काम किया नहीं है। नारा दे रहे हैं 400 पार और नारा दे रहे हैं ईवीएम की बदौलत। अगर ईवीएम ना हो तो 40 सीटें नहीं ला सकती भाजपा, 400 तो दूर की बात है। जनता प्यार करती है, जनता नरेंद्र मोदी को कोई प्यार नहीं करती, वरना मैं कहता हूं अगर जनता इस देश की नरेंद्र मोदी को प्यार करती है और नरेंद्र मोदी ने वाकई कोई विकास और डेवलपमेंट का काम किया है तो नरेंद्र मोदी बनारस की सीट को छोड़कर पंजाब से चुनाव लड़के दिखा दे, उनको पता चल जाएगा कि उन्होंने इस देश में कितना विकास करा है। या केरला से लड़के दिखा दे, कहीं से भी लड़कर दिखा दे, जी आपको पता चला कितना विकास मोदी जी ने हुआ, कितना प्यार जनता करती है। 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बनेगी। देखिए 400 पार पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बात में कोई दोहराई नहीं, क्योंकि वो सरकार, मेरी बात सुन लीजिए, वो सरकार बनेगी ईवीएम के बलबूते पर। मैं आपसे कहता हूं अगर नरेंद्र मोदी जी की हवा है और नरेंद्र मोदी जी वाकई 400 पार का दमथम भर रहे हैं तो बैलेट पेपर से चुनाव करा दो। जो नरेंद्र मोदी 400 की बात कर रहे हैं ना, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया, वही नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा 40 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। ये बात मैं दावे से कह रहा हूँ। काम पे बोल रहे हैं 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया है। अरे 25 करोड़ लोगों को आपने गरीबी से उठा दिया, तो फिर ये जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं ये कौन है? ये कौन है जरा मुझे बताइए ना। ये मेरे कोई घर का डेटा नहीं है, सरकार ने खुद कहा है कि हम 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के अंदर आज देश के ऊपर बढ़ते कर्जे के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। इस देश के टीवी चैनल और अखबार पर इस देश के अंदर महंगाई के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, इस देश में बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं है। 13.3 लाख लड़कियां इस देश से गायब हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं है। और सबसे ज्यादा लड़कियां जिस राज्य से गायब हैं वो मध्य प्रदेश है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। वो मध्य प्रदेश जहां पर भारतीय जनता पार्टी की रिटर्न सरकार बनी है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। लेकिन मैं आज आपको बताता हूं कि नरेंद्र मोदी कैसे 400 पार का दावा कर रहे हैं। पहला ईवीएम और दूसरा सीबीआई ईडी इनके बलबूते पर। आज आपने देखा होगा कि आज हेमंत सोरेन के आवास पर जो है वो रेड पड़ रही है, वो भी आपने देखा। उधर लालू प्रसाद यादव के घर पर पड़ रही है, वो भी आपने देखा। भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। नहीं खत्म कर रहे हैं ना। नहीं, जो आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हेमंत विश्वा शर्मा जो कल तक कांग्रेस में हुआ करता था, आज बीजेपी में आ गया तो दूध का धुला हो गया। शुभेंदु अधिकारी का दूध का धुला हो गया। इनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, लेकिन बीजेपी एक चीज कहती है कि या तो अगर तुम भ्रष्टाचारी हो तो बीजेपी ज्वाइन कर लो, और अगर तुम बीजेपी ज्वाइन नहीं करोगे तो हम तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। आज अगर हेमंत विश्वा शर्मा बीजेपी ज्वाइन नहीं करता तो आप ये समझ लीजिए अब तक हेमंत विश्वा शर्मा जेल की सलाखों के पीछे होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी, चाहे वो मुकुल राय हो, शुभेंदु अधिकारी हो, चाहे फिर वो आपके क्या कहते हैं और भी तमाम घोटाले के लोग हो, हेमंत विश्वा शर्मा हो, ये सब लोग जेल क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि इन्होंने कोई जांच नहीं चल रही। मुख्यमंत्री बने बैठा है वो, क्या जांच चलेगी? शुभेंदु अधिकारी पे कौन सी जांच चल रही है, जरा कोई मुझे बताए। अगर आप सुन लीजिए, अगर आप नहीं तो वो विपक्ष के नेता हैं, वो विपक्ष के नेता हैं, जांच विपक्ष के नेताओं पे बैठ रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो इतने ही अगर दूध के धुले हैं तो भारत देश के ऊपर कर्जा कैसे बढ़ रहा है? इस सवाल का जवाब दीजिए। जो करोड़, हाँ देश तो बदल रहा है, निश्चित तौर पर देश बदल रहा है, देश वाकई में ही बदल रहा है। इस देश के अंदर, जिस देश की लोग कहा करते थे कि जिस देश में प्रेम और भाईचारा पाया जाता था, जिस देश में तिलक और टोपी का संबंध एक साथ का था, आज उस देश में नफरत पैदा की जा रही है। तो देश तो वाकई बदल रहा है। जिस देश में दिवाली और रमजान, जिस देश, कौन सी जनता कहती है, जरा मुझे ये बता दो। आप मुझे बताइए, आपके पिताजी आपको इस दुनिया में लाए या आप अपने पिताजी को लाए? पिताजी लाए मुझे। तो फिर आप एक बात मुझे बताइए, राम को कौन ले आया? जो राम को लाए उन्हीं को लाए। अरे भैया मैं आपसे कह रहा हूँ, नारा तो कल को अगर ये एक बात मुझे बताइए, जैसे डायरेक्ट बीजेपी वाले गोबर उठा के डायरेक्ट मुंह में फंकी मार रहे हैं, आप मार लेंगी ऐसे? पर्सनल क्यों
जा रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं पर्सनली मैं आपसे कह रहा हूँ, जिस तरीके से बीजेपी वाले गोबर और गौमूत्र का सेवन करें, एक गाय के बच्चे को भी इतना पता है, बछड़े को भी इतना पता है कि अगर माँ का दूध पीऊंगा, गाय का दूध पीऊंगा तो ताकत मिलेगी, तो वो बछड़ा भी गाय का दूध पी रहा है, लेकिन ये इंसान होकर गाय का गोबर और गौमूत्र का सेवन कर रहे हैं। वो आस्था है लोगों की, आस्था है लोगों की। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आस्था है, नहीं आस्था है तो आप एक बात मुझे बताइए, तो आप भी गोबर और गौमूत्र का सेवन करती हैं? मेरे ऊपर पर्सनल ना जाए। क्यों भाई, आप इस देश में नहीं रहती, आप देश में रहती नहीं, आप होती कौन है आप बताने वाली कि पर्सनल जाए नहीं जाए? आप जनता से पर्सनल सवाल करें हैं, और मतलब हम सवाल आपसे कर लें तो मेरे ऊपर पर्सनल जाए, क्यों ना जाए? अपना माइक भापू घर क्या है? दिक्कत आपको है, जनता को नहीं, जनता प्यार करती है मोदी जी को। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं जनता में नहीं आता, मैं विदेश से आया हूँ कहीं से। आप हैं? मोदी जी के काम पे सवाल उठाना है। तो एक बात आप मुझे बताइए, इस देश में जो महंगाई है, जो देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, उस पर सवाल नहीं उठाऊं? नहीं उठाऊं? देश से 13.3 लाख, मैं आपसे कह रहा हूँ, देश से 13.3 लाख लड़कियां गायब हुई, आप मना कर दो, ये भी नहीं है, झूठ है। सड़कों पे नहीं है ना, जनता को सड़कों पर आने दे रहे हैं, आप प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं देते, आप लोगों को बोलने की आजादी नहीं देते, कोई आपके खिलाफ बोल दे उठा के जेल की सलाखों के पीछे डाल देते हो, तो जनता आएगी कहाँ से? कहाँ से आएगी जनता? ये बताइए ना आप मुझे। कह तो रहे ना कि मोदी, क्या मोदी जी आएंगे, खुद कह रहे हैं। कहाँ से आएंगे मोदी जी? अभी तक देश में रहते, विदेश में रहते हैं। चुनाव में जीतेंगे ना फिर से तीसरी बार मोदी सरकार। कैसे जीतेंगे? अरे भैया ईवीएम के दम पर ही तो जीतेंगे। अपने काम पे। मैं आपसे कह रहा हूँ, जितने माइक आपने पकड़ रखे सिर्फ मोदी जी के इतने काम गिना दो। ये 4 माइक के 4 काम गिना नरेंद्र मोदी के। और 5 साल तक देंगे कह रहे हैं। 5 किलो अनाज आप जो कह रहे हैं ना कि 5 साल तक देंगे, ये कह के आप इस देश की गरीब जनता का हर बार मजाक और उपहास उड़ाते हैं। हर बार मजाक। आप ये क्यों नहीं कहते कि अगर हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो 5 किलो राशन आपका बंद करके आपके बच्चों को हम रोजगार देंगे, आपके बच्चों को शिक्षा देंगे, क्योंकि जब इनके बच्चों को रोजगार मिलेगा तो जो आदमी 50,000 रुपए महीने के कमाएगा वो 5 किलो राशन भी खरीद सकता है। ये 5 किलो राशन देकर इस देश की जनता को मानसिक तौर पर अपाहिज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करने में लगी हुई है। जी, क्या है मुद्दा, क्या है, क्या काम किए हैं? 5 किलो घर घर पानी पहुंचा रहे, उज्ज्वला योजना तक गैस दे दी। आपकी उम्र मेरे ख्याल से 25 से 26 तो होगी। 25 से 26 साल की उम्र में इन मोहतरमा ने पहली बार मोदी जी के राज में शौचालय देखा है। इससे पहले कौन सी नदी पर जाती थी आप? बहुत सारे काम किए ना, बहुत सारे। अरे भैया, बहुत सारे काम कहाँ किए हैं? ये अमेरिका का प्रधानमंत्री है, जो अमेरिका में ही दिखेगा काम, यहाँ दिखेगा नहीं। क्या काम किए हैं? अच्छा, इससे पहले तो पानी में से जहाज उड़ते होंगे, फ्लाइट पानी में से उड़ती होंगी। इससे पहले तो एयरपोर्ट थे ही नहीं। सड़कों का जाल बिछा दिया है। सड़कों का जाल? अच्छा, सड़कों का जाल जो बिछा दिया है आपने, इससे पहले तो सड़क थी नहीं इस देश में। कम थी ना, कम थी। अच्छा, कहीं भी जाते थे ज्यादा समय लगता था, अब 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो सड़क बना दी इन्होंने, बुलेट ट्रेन चलवा दी सड़कों पर ही, जो 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगी। नहीं, एक बात मुझे बताइए, पहले आदमी तैर के जाता था, पहले सड़कें नहीं थी। इंतजार करें, बुलेट ट्रेन भी। मैं आपसे ये कहता हूँ, आपने जो पत्रकारिता करी है, ये साल 2014 में ही करी है क्या? उससे पहले तो स्कूल ही नहीं होगा इस देश में। हम तो भूखे नंगे थे, आपको पीपल का पत्ता पहन के घूमती होंगी सड़कों पर, है ना? मोदी जी आए, आपको नए कपड़े दिलाए, आपको स्कूल बनवाकर स्कूल में दाखिला दिलवाया। मोदी जी से दिक्कत क्या है? लोग भरोसा कर रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी की गारंटी पे मैंने भरोसा किया, 15 लाख निकाल के दो, 5 लाख आपको दिए, 10 लाख ही दे दो मेरे। दो ना, एक बात को पकड़ के बैठे, 2 करोड़ रोजगार दिला दो। रोजगार तो दे रहे हैं ना। चलो हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवा दो। एयरपोर्ट बना रहे हैं ना, जगह हैं? एयरपोर्ट बना रहे। अरे एयरपोर्ट तो अभी भी बने हुए हैं, आप हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा दिलवाओ ना। आपके मोदी के, यानी आपके चचा के, 56 इंची वाले चचा के सारे वादे झूठे हैं, इसलिए उनकी बढ़ाई करना बंद करो, उनकी गुलामी करना बंद करो। नहीं तो पता नहीं क्यों इस देश की जनता, ऐसा ना हो मोदी जी के जाने के बाद इस देश की जनता आपको लतियाने का काम कर रही है, याद रखिए। कौन से अच्छा काम कर रहे हैं हमें तो बता दो। तो जनता ऐसी 400 के पार बोल रहे हैं इस बार तो 400 के पार तो बिल्कुल आएंगे। ईवीएम इनकी है तो 400 के पार ही आएंगे। जी, ईवीएम कहाँ गया? जी, अब आप जब हार जाए तो ईवीएम पे ठेकरा फोड़ दें। आप एक बात मुझे, नहीं, मोदी जी को भी जनता ही ने चुना है, 2 बार प्रधानमंत्री बने। अरे भैया एक बात आप मुझे बताओ, आपको कैसे पता जनता ने चुना है? कैसे पता आपको? चुन के आए हैं, अब वोट देते हैं। चुन के नहीं, चूना लगा के आए हैं। चुन के नहीं, चूना लगा के आए हैं, याद रखिए। जनता को चूना लगाया है ईवीएम के नाम पर, याद रखिए। जनता को ये डंका नहीं, लंका लग रही है देश विदेशों में हमारे देश की, डंका नहीं लग रहा है। जो लोग नाम भी नहीं जानते थे वो सब मोदी जी का नाम जानते। अच्छा, डंका बज रहा है। अच्छा, पहले कोई नाम ही नहीं जानता था इस देश का? अरे पहले जहाँ लोग दूसरे देश में बताने से डरते थे कि हम यहाँ से आए, अब गर्व से कहते हैं कि हम भारत। अच्छा, कितने विदेश घूमी आई आप? कितने विदेश घूम के आई हो? जनता बताती है ना। कौन सी जनता? जो जनता बताती है ना, उसको किसी दिन यहाँ ला के खड़ा करो, उसको मैं जवाब दूंगा। हमारे देश को, आपको पता है, हमारे देश के सम्मान में डाक टिकटों पर फोटो लगाई गई। कभी जाकर देखिए विदेशों में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को यूनिवर्सिटियों में फोटो लगा रखी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है। नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं लगी हुई है? आप मुझे बताइए ना। और तरक्की और विकास हुआ है तो भैया कितनी तेजी से हुआ, आपने देखा नहीं? एक छोटा सा व्यापारी जो कल तक चाय बेचा करता था, आज पूरा देश बेच रहा है। तो तरक्की नहीं है तो क्या है? नहीं हो रहा कि चाय बेचने वाले
प्रधानमंत्री बन गए। बर्दाश्त ये नहीं कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है, वेल गुड, लेकिन चाय बेचने वाला देश बेच रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं क्या बेच दिया है? जो चीज घाटे में जा रही है उसको डेवलप कर रहे, क्या अच्छा, बेच दिया? तो रेलवे, एयर इंडिया, BSNL, MTNL आपके चाचा आपके घर में चला रहे हैं? घाटे में जा रहे थे ना, हैं? इसलिए घाटे में जा रहे थे। आप एक मिनट, आप इंजीनियर हैं क्या हैं? आपको क्या पता कि कौन से घाटे में जा रही हैं? कह आप रहे ट्रेजरर हैं, लग रही हैं? कह रहे हैं ना, हैं? सरकार कह रही है ये बात। अपने देश का बजट कितना है? टोटल बजट कितना है देश का? आपको बहुत पता है, इधर आओ। अरे बताओ ना इधर आके बजट। हाँ। ये माइक में हाथ में आप पकड़ लेती हो, पता कुछ है नहीं, घर से पढ़ के आती हो आप किताब। के जवाब है नहीं, आप ही बता अरे मेरे पास सवाल का जवाब नहीं, आप दे दो। भारत देश का बजट कितना है? एजुकेशन का बजट कितना है जरा बताओ। पूछ रहे हैं तो आप बताएं। ये आपने पूछा है, आपका काम है सिर्फ इस देश में मोदी जी की गुलामी करने का। इनको ये नहीं पता एजुकेशन का बजट कितना है, इन्हें ये नहीं पता इस देश के ऐसे पत्रकार हैं, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं इनका बस नहीं चलता। ये सुबह ये भी दिखा दे, मोदी जी सुबह 5 बजे बाथरूम जा रहे हैं, 5:10 पर बाहर निकलेंगे, 10 मिनट के बाद में वो पैंट पहनेंगे, उसके बाद में फिर अब टी-शर्ट पहनेंगे। 9 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, 18 घंटे काम करते, गर्व होना चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री। किसी मिल में मजदूरी कर रहे हैं क्या? 18 घंटे काम कर रहे हैं? जनता के नहीं, काम कर रहे ऐसा हैं। काम मैं कर लूं? करते क्या है ये आदमी? जब मैं यूं में आया तब विदेश घूमने चले गए, जब जी में आया तब रोना शुरू कर दिया। काम है, वो क्या काम है। कोई मुझे बताए प्रधानमंत्री का काम क्या है? जैसे एक मजदूर का काम है मजदूरी करना, प्रधानमंत्री का क्या काम है? कोई बताएगा मुझे? बताइए ना आप मुझे। आप ऐसे ही एडवोकेट हैं, आपको मुझे पता है आप ये प्रधानमंत्री बताओ, का काम मुझे क्या है? आप ये बताओ, ये प्रधानमंत्री का काम है मंदिर का उद्घाटन करना? कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पृष्ठ पर यह लिखा है कि देश का प्रधानमंत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का जजमान कार्यक्रम कोई और करेगा? था ना, हैं? प्रधानमंत्री हैं, गए थे जजमान अरे कोई और अगर था। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्य प्रधानमंत्री करेगा तो स्कूल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन क्या शंकराचार्य करेंगे? वो तो मोदी जी कर रहे हैं। ये कहो ना कि स्कूल कॉलेज और अस्पताल तो बनाए नहीं है, जनता को मंदिर और मस्जिद में ही उलझा दो, इसी के नाम पर जनता को चूना लगाकर वोट लेते रहो। इस देश की जनता वाकई में ही अब समझ में, देखिए जब ये देश गुलाम हुआ तब तो हम थे नहीं, आज समझ में आता है कि ये देश गुलाम कैसे हुआ। ये देश गुलामी ऐसे हुआ कि इस देश के अंदर लोगों को आपस में लड़ा दिया गया, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर और मस्जिद के नाम पर। वही आज इस देश में हो रहा है। आज भी मंदिर और मस्जिद के नाम पे नहीं कहते, मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसको थोड़ा सा बदल दो, सबका साथ और सबका सत्यानाश, सर्वनाश करने के लिए ये आदमी आए हैं। और आपको एक बात बता दूं, जैसे मैं आपसे पैसा लेके चला गया, अगर मैं आपका पैसा रिटर्न नहीं करूंगा तो आप मेरे घर और परिवार पर जाकर मेरे परिवार से पैसे रिटर्न ले लेंगे। अगर कल को ये देश बिक गया तो मोदी जी के तो आगे नाथ ना पीछे पगात, किसे पकड़ोगे आप जरा मुझे ये बता दो। तो नरेंद्र मोदी इस देश को बेचने की तैयारी में लगे हुए हैं। ये इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर किसी देश में भ्रष्टाचार होता है तो वो देश तरक्की करता है, लेकिन वो भ्रष्टाचार सबके बीच में होना चाहिए। लेकिन अगर भ्रष्टाचार चंद लोगों के बीच सीमित रह गया तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज अरे मोदी जी के चाचा रुक जाओ, मुझे पता है, रुक जाओ, आपको बहुत दर्द हो रहा है, जलन हो रही है, मेडिकल स्टोर से बर्नॉल दिला दूंगा आपको, इतनी जलन हो रही है वो जलन सारी मिटवा दूंगा। 2 मिनट थम जाओ, अब सुन लो, मुझे पता है इनसे मोदी की बर्दाश्त नहीं होती बुराई। तो इस देश की इकोनॉमिक्स कहती है कि अगर भ्रष्टाचार कुछ चंद लोगों के बीच में सीमित होगा तो वो देश बर्बाद हो जाएगा। और आज देश में यही हो रहा है, भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ नियमित लोगों के बीच में हो रहा है, अंबानी अडानी के बीच में हो रहा है बस, और किसी के बीच में नहीं हो रहा। या फिर हो रहा है तो भाजपा के जो गुलामी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं, उनके बीच में हो रहा है। और सबसे बड़ा भी ये देखो, भ्रष्टाचारों के खिलाफ छापा पड़ रहा है। मोदी जी भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, मोदी जी कौन सी एजेंसी में है? कौन सी एजेंसी में? वो जो कह रहे थे कि मेरे पास काले धन की इतनी लंबी लिस्ट है, कौन से तकिए में डाल के सिल दी वो लिस्ट जो निकल ही नहीं रही? भाइयों बहनों, काला धन अगर विदेश से आ गया तो 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे, यूं ही 15-20 लाख तो यूं ही आ जाएंगे। भारतीय मनोरंजन बैंक कहाँ है 15-20 लाख? 15-20 लाख आना तो दूर की बात, और जो जनता के बैंक में बैंक अकाउंट थे उनको भी मार लिया और ये नीरव जैसे उड़ा कर ले गए। 24 में मौका दें, हाँ, ताकि जो बच्चे कुछ बैंक है उनको भी उड़ा दें, इसीलिए मौका देना, जो बच्चे कुछ बैंक है उनको भी उड़ा दें, ना रहेगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। फकीरों झोला उठा के चल दूंगा। हाँ, तो वो तो झोला उठा के चल देंगे, फक्कर फकीर हैं और आपको भी फकीर बना जाएंगे। वो फकीर तो राजा बन जाएगा लेकिन आपको फकीर बना जाएगा। जैसे वो कहता है ना, मैंने 35 साल भीख मांग के खाई, तो आपको भी मंगवाएगा, आपको भी एक्सपीरियंस दिलाएगा। चिंता मत करिए, इस देश में नंबर सबका आएगा। आप आज दूसरे का उपहास उड़ाइए, कल नंबर आपका भी है। आप जितनी गुलामी कर रही है ना, जितनी गुलामी आप कर रही हैं, अगर नरेंद्र मोदी सरकार में इस देश की जनता ने इस देश के पत्रकारों को भीख नहीं मंगवा दी ना, तो वो वक्त भी आप याद रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।